जय जिनेन्द्र सभी को। मैं आमी दोषी समयसार अनुशीलन भाग 2 के गाथा 71 का गणधर कर रही हूँ। गाथा 69 और 70 में हमने जाना कि बंध का मूल कारण अज्ञानजन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। तब प्रश्न होता है कि यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब और कैसे होगी। तो उसी का उत्तर देते हुए गाथा 71 में आचार्य श्री कहते हैं कि जब यह जीव आत्मा और आश्रवों का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता। अब प्रथम दृष्टि से देखेंगे तो उत्थानिका में प्रश्न किया कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कैसे हो, और उसके उत्तर में आचार्य श्री इस गाथा में कहते हैं कि भेद ज्ञान अर्थात आत्मा और आश्रवों में भेद जानने से बंध नहीं होता। आगे आत्मख्याति टीका में ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। तो इन तीनों बातों का कोई मेल नहीं लगता, परंतु गहराई से विचार करने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जीव की यह मान्यता कि यह आत्मा कर्ता है और क्रोधादि आश्रव भाव कर्म है, यही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और इसे ही अज्ञान और बंध का मूल कारण भी कहा है। जब यह जीव आत्मा और आश्रवों के भेद को जानेगा तब अज्ञान के अभाव से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होगी और बंध का निरोध होगा। इस प्रकार ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध किया गया है। आचार्य अमृत चंद्र ने आत्मख्याति टीका में इस गाथा का अर्थ करते हुए कहा है कि इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र से ही है और स्व का भाव अर्थात होना परिणमन ही स्वभाव है। ज्ञान का होना परिणमना आत्मा है और क्रोध का होना परिणमना क्रोधादि है। तात्पर्य ये है कि आत्मा और क्रोधादि आश्रव एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। आत्मख्याति के भाव को पंडित जयचंद्र छावड़ा इस प्रकार समझाते हैं। क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। न तो ज्ञान में क्रोधादि है और न क्रोधादि में ज्ञान है। ऐसा भेद ज्ञान हो तब उनके एकत्व रूप अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान के नाश होने से कर्म बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से ज्ञान के परिणमन को आत्मवस्तु में शामिल किया गया है, किंतु क्रोधादि भाव आत्मा के विकार होने से ये आत्मवस्तु में शामिल नहीं है। इस प्रकार आत्मद्रव्य ज्ञानादि गुण और उनका निर्मल परिणमन तो आत्मवस्तु में शामिल है, परंतु विकारी परिणमन नहीं। इस पर प्रश्न करते हैं कि नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार की गाथा 38 में तो कहा है कि जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभाव में वस्तु है वह आत्मा है और संवर निर्जरा तथा मोक्ष की शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है, उन्हें भी हे कहा है। तो इस बात का पर स्वामी जी स्पष्टता करते हैं कि वह बात अलग अपेक्षा से की गई है। वहाँ तो ध्यान का ध्येय तथा सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली शुद्ध स्वभाव शुद्ध चैतन्य वस्तु बतलाने का प्रयोजन है, क्योंकि त्रिकाली शुद्ध अविनाशी आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट होते हैं। इसीलिए उन्हें उपादेय कहा गया और पर्याय तो प्रतिक्षण विनाशील है तथा उनके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं विकल्प ही होते हैं, इसलिए पर्याय को हे कहा है। यहाँ इस अधिकार में कर्ता का कर्म बतलाने की अपेक्षा है, इसलिए कहते हैं कि जो राग रूप परिणमन नहीं करके स्वभाव रूप ज्ञान रूप परिणमन करे वह आत्मा है। स्वभाव रूप परिणमन होना ज्ञानी का कर्म है और राग रूप परिणमन होना यह अज्ञानी का कर्म है। पर का कुछ करना धरना तो आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। इस पर और एक प्रश्न करते हैं कि ज्ञानी के भी रागादि होते हैं, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि हाँ, साधक दशा में राग होता तो है, परंतु ज्ञानी उस राग को जानता हुआ प्रवर्तता है, उसका कर्ता नहीं बनता। अर्थात ज्ञानी राग का ज्ञाता दृष्टा रहकर मात्र उसे जानता है, उसमें तन्मय नहीं होता। दूसरा प्रश्न करते हैं कि समकीति निराश्रव है, उसे राग नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में आता है, तो उसका क्या अभिप्राय है।
इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि वह बात किसी अपेक्षा कही है, यह जानना जरूरी है। दृष्टि के विषय रूप त्रिकाली शुद्ध स्वरूप में राग नहीं है, इस अपेक्षा से ज्ञानी को राग नहीं है, ऐसा कहा है। यदि ज्ञान की अपेक्षा देखें तो 10वें गुण स्थान में भी ज्ञानी के सूक्ष्म लोभ का परिणाम है। ज्ञानी को साधक दशा में ज्ञानधारा और कर्मधारा एक ही साथ रहती है। सम्यक दृष्टि विषय के राग में अटका हो तो भी राग का ग्राहक ही रहता है, अर्थात वो राग से भिन्न ज्ञान स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार ज्ञान से ही परिणमन करता है। अब तीसरा प्रश्न करते हैं कि इस गाथा में जो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध किया है वह कौन से गुणस्थान में होता है। इस विषय के संदर्भ में आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका का अर्थ उपरांत वीर सागर जी महाराज द्वारा लिखा गया भावार्थ इस प्रकार है। जिस समय शुद्धात्मानुभव होता है तब ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय अभेद रत्नत्रय प्रकट होता है। उसी समय अज्ञान अवस्था मिथ्यात्व अवस्था नष्ट होती है और चतुर्थ गुणस्थान प्रकट होता है। जीव ज्ञानी होता है और मोक्ष मार्ग शुरू होता है। बंध का भी निरोध होता है। आत्मख्याति में भी यही बात की गई है। इस प्रकार इस गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा और आश्रव के बीच जो भिन्नता जानी जाती है वही ज्ञान है और उससे ही बंध का निरोध होता है। जय जिनेन्द्र।